नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम रिवाइज करेंगे झारखंड का साहित्य। साहित्य के पोर्शन से जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न स्टैटिक वाले मिलेंगे, यानी कि जो पुस्तकें झारखंड से संबंधित पहले से लिखी हुई है, और एक जो है 1 या 2 पूछा जाएगा लेटेस्ट वाला, यानी करंट अफेयर के हिस्से में भी साहित्य से रिलेटेड झारखंड के कोई महान व्यक्तित्व ने कोई किताब लिखा है तो वो पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, और ये अगर आपको देखना है कि आपको खुद से टेस्ट देना, ये वीडियो नहीं देखना है, तो आपको झारखंडपीडिया.com पे जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो संथाल भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, यहाँ व्यू आंसर में जाइएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा 1852 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? संथाली भाषा की पहली पुस्तक मानी जाती है एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स जो है आप क्लिक करके लिंक को खोलकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं संथाली भाषा की पहली व्याकरण कौन सी है। तो ये हो जाएगा अ ग्रामर ऑफ दी संथाल लैंग्वेज। यहाँ व्यू आंसर कीजिए, पहले आप खुद टिक कीजिए, फिर आप देखिए कि आंसर आपने सही बनाया कि नहीं, और कितना करेक्ट करते हैं वो स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? ये किसने किया था? कैंपवेल ने। कैंपवेल कौन है दोस्तों? कैंपवेल को क्या कहते हैं? संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? संथाली भाषा की पहली उपन्यास कौन सी है? हाड़म वाक आतो। हाड़म वाक आतो जो है ये संथाली भाषा की पहला उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया है? हाड़म वाक आतो का प्रकाशन जो है रोमन लिपि में किया गया है। नेक्स्ट, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाड़म वाक आतो का शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गांव, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो के उपन्यासकार कौन है? हाड़म वाक आतो के उपन्यास कौन है? आर काटेयर्स। इसका आंसर है आर काटेयर्स। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए अपना देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सेट हम लगाते हैं तो क्या होता है, हमें पूरा बनाने के बाद आंसर उसका देखना पड़ता है, लेकिन अभी समय की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे आप व्यू क्लिक करेंगे, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया या गलत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? दूसरा उपन्यास है मोहिला चेचेत दाई। मोहिला चेचेत दाई संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है। पहला कौन सा था? हाड़म वाक आतो। संथाली उपन्यास मोहिला चेचेत दाई का क्या अर्थ है? मोहिला चेचेत दाई का अर्थ है अध्यापिका महिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास मोहिला चेचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया है, ननकू सोरेन। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू किस लिपि में लिखा गया है? तो कुकुमू जो है हिंदी लिपि में लिखा गया है, सॉरी हिंदी बोल रही हूँ, हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू किसके द्वारा लिखी गई है? कुकुमू लिखी गई है बाल किशोर साहू के द्वारा, और इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको, अगर याद हो तो, अगर वीडियो देखा होगा आपने तो आपको याद होगा जरूर। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुकुमू का शाब्दिक अर्थ है स्वप्न। संथाली लिपि भाषा की लिपि क्या है? ओल्ड चिकी लिपि है संथाली भाषा की। संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी की खोज किसने की थी? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार मतलब खोज किया गया था? तो वो हो जाएगा 1941 में। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा विदु चांदन। विदु चांदन, और ये किनकी रचना है? ये रघुनाथ मुर्मू जी की रचना है। संथाली भाषा का पहला साहित्यिक नाटक विदु चांदन के नाटककार कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा के पहले साहित्य नाटक विदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो विदु चांदन जो है उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? तो पहला समाचार पत्र क्या है? होड़ संवाद। संथाली भाषा के पहले समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया है। इन्हें संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। संथाली भाषा के पहले समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ था? तो ये देश की आजादी का जो साल था 1947, उसमें इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहते हैं? तो ये मैंने बताया डोमन साहू समीर। वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डोमन साहू समीर। वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई है? तो ये देवनागरी लिपि में प्रकाशित है। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केवल सोरेन। केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया है? तो ये जो है देवनागरी लिपि में प्रकाशित है। सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भुरका इम्पिल प्रकाशित की गई। यह कौन सी लिपि में है? तो ये है देवनागरी लिपि में।
संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिशोम बाबा के लेखक कौन है? तो ये है डोमन साहू समीर। ये क्वेश्चन भी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने जो सेट कराया है उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुडुख डांडी के लेखक कौन है? बिहारी लकड़ा। इन्हें 2005 में इसी पुस्तक यानी कुडुख डांडी के लिए कुडुख भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख डांडी का प्रकाशन कब हुआ था? कुडुख डांडी का प्रकाशन हुआ था 1950 में। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुडुख डांडी नामक पुस्तक की रचना की गई है? तो ये हमने अभी देखा, बिहारी लकड़ा। कुडुख भाषा की कविता संग्रह मूता पुंप झुम्पा के लेखक कौन है? तो इसके होंगे देवले कुजूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है? तो खोटा वालों के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर हो जाएगा लुआठी, क्योंकि लुआठी के लेखक कौन है? गिरिधारी गोस्वामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? तो पहली पत्रिका खोटा की है मातृभाषा, और है किनकी, किनके द्वारा? तो ये हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। खोटा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? डाह के लेखक है सुकुमार। खोटा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? तो पुटुस फूल के लेखक है गजाधर महतो। आगे बढ़ते, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा E.H. विटली। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन कल वाले ही सेट में आया था, इसका आंसर हो जाएगा बेनीराम मेहता। निम्नलिखित में से किसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? ये भी था विनोद कवि। पंच परगनिया के कवि, किस कवि ने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया था? तो कवि कंचन, इसका आंसर कवि शोभरन हो जाएगा, शोभरन। कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किसने किया था? कवि शोभरन। निम्नलिखित में से किसने कुड़माली भाषा का प्रथम शोध किया है? कुड़माली भाषा पर प्रथम शोध किया है नंद किशोर सिंह ने। झारखंड में हिंदी का प्रथम नाटक ग्रह का पेड़ के नाटककार कौन है? अनंत सहाय अखौरी। तो 45वां है, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? तो इसका हो जाएगा विद्याभूषण। उपन्यास कंगाल की बेटी, तो इसका मैंने याद कराया था, कंगाल की बेटी हवलदार रामगुप्त हल्दर। प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है, समर शेष है के रचनाकार, इसका भी ट्रिक मैंने बताया था, विनोद कुमार जो है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर, तो घेरे के बाहर का भी ट्रिक से मैंने याद कराया है, द्वारिका प्रसाद। गायब होता हुआ देश, रणेंद्र। लेमन चूस के रचनाकार कौन है? तो ये लेमन चूस की रचना किसने की है? कृष्ण राजगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है राजपुतानी शान, किसने लिखा है? रामचंद्र वल्लभ ने। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने 51 प्रश्न कर लिया है झारखंड साहित्य से संबंधित, और भी इसका पार्ट 2 आने वाला है, उसमें भी हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर वीडियो किसी भी तरीके का हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और झारखंडपीडिया.com पे जो है आप विजिट करते रहिए, वहां पे बहुत सारी चीजें जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।